नमस्कार। जरा सोचिए, दुनिया के 5 अलग अलग देश, उनकी 5 अलग अपनी अपनी जन्म कुंडलियां, लेकिन इन पांचों जन्म कुंडलियों में एक ही समय पर एक साथ इतना बड़ा तूफान आने के ग्रह योग और टॉप विश्व ज्योतिषियों की भविष्यवाणियां क्या मात्र संयोग हैं? क्या जियोपॉलिटिक्स में अब तक की सबसे बड़ी उथल पुथल अब होने ही वाली है? आखिर अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में एक ही समय पर इतना बड़ा बवंडर कैसे शुरू हो चुका है, जिसके तार पांचों देशों से यानी एक दूसरे के साथ जुड़े नजर आ रहे हैं? क्या यह महज संयोग है कि इन सभी की कुंडलियों में इस समय शनि, राहु, मंगल और गुरु का ऐसा विस्फोटक योग बना हुआ है जो सत्ता परिवर्तन से लेकर युद्ध, गृह कलह और सीमाओं पर निर्णायक टकराव तक के संकेत दे रहा है? क्या सच में हम नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी उस खगोलीय पटकथा के बीच खड़े हैं जिसमें जियोपॉलिटिक्स की अब तक की सबसे बड़ी उथल पुथल लिखी जा चुकी है? अमेरिका से शुरुआत करें तो वहां की जन्म कुंडली में मिथुन लग्न और कर्क राशि पर इस समय शनि की टेढ़ी नजर, मेष में अग्निमय मंगल और मीन में गोचर करते राहु के चलते सत्ता, संविधान और सड़कों पर एक साथ तनाव दिख रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN और प्यू रिसर्च का डेटा बताता है कि ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में इतिहास का सबसे लंबा गवर्नमेंट शटडाउन, नो किंग्स डे जैसे उग्र प्रदर्शन और राजनीतिक हिंसा को लेकर जनता का विरोध खतरनाक स्तर तक बढ़ चुका है। घर के भीतर तो लोकतंत्र की जड़ें हिल ही रही हैं, लेकिन असली झटका अमेरिका को बाहर, खासकर हमारे इलाके में लगा है। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेने की ट्रंप की जिद को तालिबान ने सरेआम ठुकरा दिया। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और खुद अफगान सरकार सभी ने मिलकर इस मांग को नकार दिया। यानी जो ठिकाना कभी वार ऑन टेरर का सिंबल था, वही आज अमेरिकी मजबूरी और विफलता का प्रतीक बन गया है। अफगान पॉलिसी पर अमेरिकी थिंक टैंक मान रहे हैं कि गलत इंटेलिजेंस, जल्दबाजी में वापसी और बाद में बगराम पर दोबारा जोर डालना, इन सब ने तालिबान को तो ताकत दी, लेकिन अमेरिका की साख और स्ट्रेटेजिक पकड़ दोनों कमजोर कर दी। उधर भारत, पाक, बांग्लादेश मोर्चे पर भी ट्रंप की नीतियां खुद उसी के गले की फांस बनती दिख रही हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 की झड़प के बाद ट्रंप ने मंच से दावा किया कि मैंने दोनों को 250 और 350% टैरिफ की धमकी देकर युद्ध रुकवा दिया, लेकिन नई दिल्ली ने तुरंत इसे सफेद झूठ ठहरा दिया और भारतीय मीडिया ने इसे क्रेडिट हाईजैक कहकर खारिज कर दिया। नतीजा यह हुआ कि भारत अमेरिका संबंध भरोसे की जगह संदेह से भर गए। खुद अमेरिकी विशेषज्ञ लिख रहे हैं कि भारत पर 50% तक टैरिफ और रूस से तेल न खरीदने के दबाव ने जहां भारतीय अर्थव्यवस्था को तो कम, उल्टे अमेरिकी इंडस्ट्री, उपभोक्ता और दक्षिण एशिया में वाशिंगटन की पकड़ को कमजोर कर दिया है। ट्रंप का पाकिस्तान की तरफ झुकाव और मुनीर जैसे फौजी हुक्मरानों को व्हाइट हाउस में बुलाना, उन्हें क्षेत्रीय स्थिरता का गारंटर बताना आज अमेरिकी मीडिया में ही भारी किरकिरी का कारण बन चुका है, क्योंकि वही पाकिस्तान अब अफगान सीमा पर बमबारी करके पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है और भारत विरोधी नैरेटिव बेच रहा है। बांग्लादेश में तो हालात और पेचीदा हैं। ढाका के एक होटल में अमेरिकी विशेष बलों के अधिकारी टेरेंस अर्वेल जैक्सन की रहस्यमयी मौत, CIA एजेंटों की मौजूदगी और उसके बाद रूस भारत द्वारा मिलकर किसी बड़ी अमेरिकी साजिश को नाकाम कर देने के दावों ने पूरे दक्षिण एशिया में अमेरिका की खुफिया रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुल मिलाकर अमेरिका की कुंडली में चंद्रमा पर शनि की ढैया, दशम भाव में राहु और केतु का ट्रांजिट न सिर्फ घरेलू स्तर पर राजसत्ता बनाम जनता का टकराव, संस्थाओं पर अविश्वास और उत्तर दक्षिण वैचारिक विभाजन दिखा रहा है, बल्कि विदेश नीति में खासकर भारत, पाक, अफगान, बांग्लादेश के मोर्चे पर नीतिगत विफलता और बैकफायर का संकेत भी दे रहा है, जहां हर चाल का फायदा किसी और को और नुकसान
खुद अमेरिका को हो रहा है। कई पाश्चात्य ज्योतिषी मान रहे हैं कि सन 2025 के उत्तरार्ध से 2026 के मध्य तक अमेरिका के लिए यह डबल करेक्शन काल है। भारत से विरोध प्रदर्शन, इम्पीचमेंट जैसी बहसें, सुप्रीम कोर्ट बनाम व्हाइट हाउस टकराव और बाहर से अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश फ्रंट पर नाकाम नीतियों की कीमत, यह सब उस शनि राहु योग की देन है जो उसकी कुंडली में सत्ता और विदेश नीति दोनों को एक कसौटी पर रखेगा। अब आते हैं भारत पर, जहां इस समय देश की कुंडली में वृष लग्न पर राहु और वृश्चिक पर केतु, मीन और मेष में मंगल शनि के तीखे प्रभाव के साथ सीमा और सुरक्षा से जुड़ा भारी तनाव बन चुका है। अल जजीरा और DW की ताजा रिपोर्ट कहती है कि 2025 की पहलगाम घटना, दिल्ली और इस्लामाबाद धमाके, सीमा पर तोपों की गर्जना और इंडिया पाक क्राइसिस ने पूरे दक्षिण एशिया की नींद उड़ा दी है। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर की गई जवाबी कार्रवाई, सीमा पार हवाई हमले और तालिबान की चेतावनियों ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। इधर भारत की कुंडली में मंगल छठे और 8वें भाव को सक्रिय कर रहा है, जिसे वैदिक ज्योतिषी शत्रु संहार योग कहते हैं, यानी शत्रु पक्ष पर गुप्त या खुला प्रहार, आतंकवादी ढांचों की सफाई और बहुमोर्चीय स्ट्राइक की संभावना। इसी के साथ गुरु और शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ने से सेना, न्यायपालिका और कार्यपालिका का एक टोन पर दिखाई देना जाहिर है। भारत के लिए यह संयोजन कठोर लेकिन फायदे वाला माना जा रहा है। पाकिस्तान की कुंडली तो इन दिनों ज्योतिषियों के लिए केस स्टडी बन चुकी है। देश की स्थापना की कुंडली में तुला लग्न, चंद्रमा पर शनि की 7.5 और राहु केतु का गोचर दूसरे और 8वें भाव से गुजर रहा है, यानी धन, अर्थव्यवस्था, कर्ज, वैश्विक छवि और भीतर से टूटती सामाजिक एकता पर सीधा वार। अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक सूफान सेंटर, ब्रुकिंग्स और कई दक्षिण एशियाई शोधकर्ता साफ लिख रहे हैं कि पाकिस्तान आज विदेशी कर्ज, महंगाई, अंदरूनी विद्रोह, सेना बनाम सरकार की खींचतान और अफगानिस्तान के साथ खुली भिड़ंत, इन सबके बीच स्टेट फेलियर के कगार पर खड़ा है। अफगानिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी हवाई हमलों में आम नागरिकों के मारे जाने और बदले में अफगानिस्तान की फौज और तालिबान के जवाब ने मिनी वार जैसी स्थिति बना दी है, जबकि ग्रह स्थिति के लिहाज से पाकिस्तान पर शनि राहु की टक्कर आने वाले महीनों को और भारी बनाती है। कुछ वैदिक ज्योतिषी सन 2025 से 2028 के बीच सीमाओं के पुनर्रेखांकन तक की बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान की कुंडली में भी इस समय मकर राशि पर शनि का भारी बोझ और कर्क कारक चंद्रमा पर पाप ग्रहों की दृष्टि देश के लिए लगातार युद्ध, अस्थिर सत्ता और बाहरी हस्तक्षेप का संकेत दे रही है। तूफान सेंटर और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक, सीमा पार आतंकी कैंप, चीन और अमेरिका की खींचतान, इन सब ने अफगानिस्तान को फिर से वैश्विक महायुद्ध के मोहरे में बदल दिया है। ज्योतिषियों के अनुसार अफगान कुंडली में 8वें भाव की चंचलता 2025 के अंत से 2026 के बीच टेक्टोनिक शिफ्ट यानी सत्ता परिवर्तन, आंतरिक गृह युद्ध या बाहरी तख्ता पलट तक ले जा सकती है। बांग्लादेश की स्थिति भी कम विस्फोटक नहीं है। DW और यूरोपीय मीडिया ने हाल ही में रिपोर्ट किया है कि भारत ने बांग्लादेश सीमा के एक अहम चोक पॉइंट पर फौज और इंफ्रा तेजी से बढ़ा दिया है। कारण ढाका में इस्लामी समूहों की बढ़ती गतिविधियां, रोहिंग्या मुद्दा और पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क की हलचल। बांग्लादेश की कुंडली में इस समय लग्नेश पर राहु की दृष्टि और चतुर्थ षष्ठ भाव पर शनि मंगल का संयोजन भीतर से अशांति, शासन के खिलाफ गुस्सा, अर्थव्यवस्था पर दबाव और भारत के साथ घर्षण के संकेत कर रहा है। कई भारतीय और पश्चिमी ज्योतिषी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि 2025-26 में बांग्लादेश में या तो बड़ा राजनीतिक पलटाव या फिर कठोर शासन बनाम जनता की जंग देखने को मिल सकती है, जिसमें भारत को भी सीमाई सुरक्षा के लिहाज से कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। इसी बीच अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ट्रिनिटी ऑफ ट्रबल्स कहा है और जो तस्वीर खींची है उसमें तीनों तरफ से गोलीबारी, आतंकी हमले
और जवाबी कार्रवाइयां चलती दिख रही हैं। अब अगर इन जमीनी हालातों को ज्योतिषीय गणना के साथ जोड़ा जाए तो जो तस्वीर और भी स्पष्ट होती है। वैदिक ज्योतिषियों के अनुसार 2025 के उत्तरार्ध से 2026 की शुरुआत तक शनि, मंगल और राहु का त्रिकोणीय दबाव एक साथ कई देशों की कुंडलियों में युद्ध और विद्रोह योग तैयार कर रहा है। भारत पाक कुंडलियों में यह संयोग छठे, 8वें और 12वें भाव यानी युद्ध, गोपनीय ऑपरेशन, विदेशी शत्रु और नुकसान से जुड़ा है, जबकि अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लिए यह योग चौथे और 10वें भाव को झकझोर रहा है, जिसका सीधा असर जनता, धरती, सीमा और सत्ता पर दिखेगा। अमेरिका की कुंडली में यही गोचर लोकतांत्रिक संस्थाओं, संसद, न्यायालय और मीडिया के बीच टकराव और दो अमेरिका यानी रूढ़िवादी बनाम उदार धड़े की खाई के और चौड़ी होने के साथ साथ विदेश नीति की विफलताओं का हिसाब भी मांग रहा है। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि चाहे हालात कितने ही तनावपूर्ण हों, उसकी कुंडली में गुरु की शुभ दृष्टि और सूर्य का बल दशम भाव को मजबूत बना रहा है, यानी भीतर से राज्य, सेना और जनता का मनोबल ऊंचा बना रहेगा और अधिकतर टकरावों में अंततः निर्णायक और सम्मानजनक बढ़त भारत की ही मानी जा रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अगला साल और भारी, जबकि बांग्लादेश के लिए चेतावनी और विकल्प दोनों मौजूद बताए जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक्स भी चेतावनी दे रहे हैं कि यदि इस पूरे क्षेत्र में समझदारी से कदम न उठाए गए तो 2026 तक यहां से निकली चिंगारी दुनिया के बड़े भू राजनीतिक समीकरणों को जलाकर खाक कर सकती है। तो क्या 5 देश, 5 कुंडलियां और एक ही समय में पांचों पर टूट पड़ा यह तूफानी योग मात्र संयोग है, या फिर ग्रहों ने सचमुच दक्षिण एशिया और अमेरिका को मिलाकर पूरी धरती के लिए एक निर्णायक परीक्षा की घड़ी तय कर दी है? वैसे इस बारे में आपकी अपनी खुद की क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या यह तय है कि नवंबर 2025 से लेकर आने वाले कुछ महीनों तक राजनीति हो या अर्थव्यवस्था अथवा अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, अप्रत्याशित घटनाओं की झड़ी जारी रहेगी? क्या इन सब के लिए वाकई अमेरिका जिम्मेदार है या फिर कोई और? जरूर बताइएगा।